वे इस नतीजे पर पहुंचे कि उनकी बेटी दमयंती शादी के लायक हो गई है, इसलिए उसका स्वयंवर कर देना चाहिए। महारानी ने कहा, महाराज, हमें जल्दी ही राजकुमारी दमयंती की शादी के बारे में सोचना चाहिए। महाराज बोले, महारानी, आप ठीक कह रही हैं। मैं महामंत्री जी से कहकर राजकुमारी दमयंती के स्वयंवर का न्योता सभी देशों के राजाओं और राजकुमारों को भिजवा देता हूं। महाराज की बात सुनकर महारानी निश्चिंत हो गई। दूसरे दिन से ही राजकुमारी दमयंती के स्वयंवर की तैयारियां शुरू हो गईं। सभी देशों में दूर दूर तक राजकुमारी दमयंती के स्वयंवर की चर्चा होने लगी। महाराज ने स्वयंवर का दिन तय करके सभी देशों में न्योता भेज दिया। निषद्ध देश में भी राजकुमारी दमयंती के स्वयंवर का न्योता भेजा गया। निषद्ध देश के राजा नल न्योता पाकर बहुत खुश हुए, क्योंकि राजा नल राजकुमारी दमयंती को मन से चाहने लगे थे। विदर्भ देश की राजकुमारी दमयंती की सुंदरता की चर्चा दूर दूर तक फैली हुई थी। राजकुमारी दमयंती की सुंदरता के कारण राजा महाराजा ही नहीं, बल्कि सभी देवता भी उनसे शादी करना चाहते थे। राजकुमारी के स्वयंवर का दिन पास आया तो विदर्भ देश में अनेक राज्यों से राजाओं का आना शुरू हो गया। अलग अलग देशों के राजा हाथी, घोड़े और रथों की आवाज से धरती को गुंजाते हुए सज धज कर विदर्भ देश पहुंचने लगे। सारी राजधानी में स्वयंवर की तैयारी के लिए हलचल मच गई। सड़कें, बाजार और घर सजने लगे। राजकुमारी दमयंती के स्वयंवर के लिए बड़ा मंडप बनाया गया। विदर्भ देश के राजा भीष्मक ने सबके स्वागत सत्कार का अच्छा इंतजाम किया। स्वयंवर के लिए आने वाले राजाओं को ठहराने के लिए उचित व्यवस्था की गई। जिन दिनों विदर्भ देश में स्वयंवर की चहल पहल शुरू हो रही थी, उन दिनों देव ऋषि नारद और पर्वत ऋषि धरती से देवलोक गए। जब वे दोनों ऋषि देवराज इंद्र के यहां पहुंचे तो इंद्र ने उनका स्वागत करने के बाद दुनिया का हाल पूछा। देव ऋषि नारद ने बताया कि धरती पर आजकल विदर्भ देश की राजकुमारी दमयंती का स्वयंवर होने वाला है। इस तरह देव ऋषि नारद के द्वारा देवताओं को भी राजकुमारी दमयंती के स्वयंवर की खबर मिल गई। इसके साथ ही नारद जी ने राजकुमारी दमयंती की खूबसूरती का बहुत अच्छे से वर्णन किया। उन्होंने यह भी बताया कि कैसे सभी राज्यों के राजकुमार और राजा दमयंती से शादी करना चाहते हैं। ये बातें हो ही रही थीं कि तभी अग्निदेव, वरुण देव और यमदेव देवराज इंद्र के यहां आए। देव ऋषि नारद जी के मुंह से राजकुमारी दमयंती की तारीफ सुनकर ये देवता बोले कि देवराज इंद्र सहित हम भी राजकुमारी दमयंती के स्वयंवर में जाएंगे। बस फिर क्या था? देव ऋषि नारद और पर्वत के चले जाने के बाद देवराज इंद्र आदि सभी देवता भी अपनी टोली और वाहनों सहित विदर्भ देश के लिए रवाना हुए। राजकुमारी दमयंती के स्वयंवर में इंद्रदेव, अग्निदेव, वरुण देव और यमदेव भी शामिल होने के लिए विदर्भ देश जा पहुंचे। राजा नल भी स्वयंवर में शामिल होने के लिए विदर्भ देश जा रहे थे। देवताओं ने स्वर्ग से उतरते समय देख लिया कि कामदेव जैसे सुंदर राजा नल राजकुमारी दमयंती के स्वयंवर के लिए जा रहे हैं। राजा नल की सूरज जैसी चमक और सुंदरता से सभी देवता भी हैरान रह गए। उन्होंने पहचान लिया कि यह निषद्ध देश के राजा नल हैं। देवताओं ने अपने विमानों को आकाश में खड़ा कर दिया और नीचे उतरकर राजा नल से कहा, हे राजा नल, आप बड़े सच बोलने वाले हैं। देवताओं ने राजा नल को रास्ते में रोककर पूछा, राजन, आप कहां जा रहे हैं? राजा नल ने कहा, मैं विदर्भ देश की राजकुमारी दमयंती के स्वयंवर में जा रहा हूं। उन सभी देवताओं ने सोचा कि राजा नल तो हम सबसे ज्यादा सुंदर है, फिर राजकुमारी दमयंती इसके सामने हमसे शादी नहीं करेगी, वह राजा नल को ही अपना पति चुनेगी। यह सोचकर देवताओं ने कहा, राजकुमारी दमयंती तो केवल देवताओं से शादी करने लायक है, कोई इंसान उससे शादी करने लायक नहीं है। देवताओं ने राजा नल से कहा, राजा नल, आप हम लोगों की मदद करने के लिए हमारे दूत बन जाइए। राजा नल ने उनके कहे अनुसार वादा कर लिया और कहा, ठीक है। उसके बाद राजा नल ने उनसे पूछा, आप लोग कौन हैं और मुझे दूत बनाकर मुझसे कौन सा काम लेना चाहते हैं?
निषद राजनल के इस तरह पूछने पर देवराज इंद्र ने कहा, हम सभी स्वर्गलोक के देवता हैं। मैं देवराज इंद्र हूं और ये अग्निदेव, वरुण देव और यमदेव हैं। हम लोग राजकुमारी दमयंती के लिए यहां आए हैं। आप हमारे दूत बनकर राजमहल जाओ और राजकुमारी दमयंती से कहो कि इंद्र, वरुण, अग्नि और यम देवता तुम्हारे पास आकर तुमसे शादी करना चाहते हैं। वह हम में से ही किसी देवता को चुन ले। देवताओं की यह बात सुनकर राजा नल बहुत उदास हो गए। राजा नल ने देवताओं से कहा, राजकुमारी दमयंती से तो मैं शादी करना चाहता हूं, मैं उससे प्यार करता हूं। राजा नल ने दोनों हाथ जोड़कर कहा, देवराज इंद्र, इसलिए आप मुझे दूत बनाकर वहां भेजें, यह ठीक नहीं है। जिसकी किसी स्त्री को पत्नी बनाने की इच्छा हो चुकी हो, वह भला उसे कैसे छोड़ सकता है और उसके पास जाकर ऐसी बात कैसे कह सकता है? आप लोग कृपया इस बारे में मुझे माफ करें। देवताओं ने राजा नल से कहा, राजन, तुम पहले ही हमसे वादा कर चुके हो कि मैं तुम्हारा काम करूंगा। अब तुम अपना वादा मत तोड़ो, इसलिए बिना देर किए वहां चले जाओ। देवता गुस्सा होकर बोले, अगर तुम राजमहल नहीं गए तो तुम दोनों का बुरा होगा। राजा नल ने देवताओं से कहा, लेकिन मैं इतनी जल्दी वहां कैसे जा सकता हूं? राजमहल में लगातार कड़ा पहरा रहता है, इसलिए मैं वहां कैसे जा सकूंगा? यह संभव नहीं है। देवराज इंद्र ने कहा, राजन, आप वहां जा सकेंगे। हम देवता हैं, हमारे पास तरह तरह की शक्तियां हैं। हमारी शक्तियों के असर से राजकुमारी दमयंती के भवन में घुसते समय राजमहल का कोई भी पहरेदार आपको देख नहीं सकेगा। आप सबको देख सकेंगे और राजकुमारी दमयंती भी आपको देख सकेंगी। अब आप निश्चिंत होकर राजकुमारी के भवन में जाइए और हमारा संदेश राजकुमारी दमयंती को सुनाइए। देवराज इंद्र ने कहा, अब आप अपनी आंखें बंद करो और जैसे ही आप अपनी आंखें खोलेंगे, आप अपने आप को राजकुमारी दमयंती के महल में पाओगे। राजा नल ने अपनी आंखें बंद की। उसके बाद जैसे ही उन्होंने अपनी आंखें खोली, उन्होंने खुद को राजकुमारी दमयंती के महल में पाया। राजा नल घूमते हुए राजमहल के बगीचे वाले तालाब की तरफ बढ़े। उस तालाब में राजा नल उसी हंस को अपनी हंसनी और पूरे परिवार के साथ देखकर बहुत खुश हुए। राजा नल को देखकर दासियों ने दौड़ते हुए जाकर राजकुमारी दमयंती को खबर दी कि कोई राजकुमार महल में आया है और वह तालाब की तरफ बगीचे में घूम रहा है। राजकुमारी जी, आप वहां चलिए और देखिए। राजकुमारी दमयंती ने अपनी दासियों के साथ बाहर आकर उन्हें देखते ही पहचान लिया कि यही निषद देश के राजा नल हैं। उस दिव्य हंस के बताने के अनुसार सभी लक्षण इस व्यक्ति से मिलते थे। राजकुमारी दमयंती उनसे प्यार करने लगी थी, इसीलिए राजा नल को देखते ही राजकुमारी दमयंती खुश हो गई। राजा नल भी राजकुमारी दमयंती को प्यार भरी नजरों से देखकर मोहित हो उठे। उस दिव्य हंस के बताने के अनुसार राजा नल के सपनों की रानी राजकुमारी दमयंती उनके सामने खड़ी थी। यह कैसा समय था, यह कैसी मजबूरी थी कि वे अपनी प्यारी को प्यार के लिए कह भी नहीं सकते थे, क्योंकि वह तो देवताओं का संदेश लेकर राजकुमारी दमयंती को सुनाने आए थे। राजकुमारी दमयंती और उसकी सखियां भी उसे देखकर हैरान रह गईं। वे सभी इस अनोखे सुंदर पुरुष को देखकर मोहित हो गईं और शर्माकर कुछ बोल न सकी। राजकुमारी दमयंती ने खुद को संभालकर राजा नल से कहा, वीर, तुम देखने में बड़े सुंदर और निर्दोष लग रहे हो। पहले अपना परिचय बताओ। तुम यहां किस इरादे से आए हो और यहां आते समय पहरेदारों ने तुम्हें देखा क्यों नहीं? पहरेदारों से जरा सी भी चूक हो जाने पर मेरे पिता उन्हें बड़ा कड़ा दंड देते हैं। राजा नल ने कहा, कल्याणी, मैं निषद देश का राजा नल हूं। राजा नल ने अपने दिल पर पत्थर रखकर राजकुमारी दमयंती से कहा, यहां आपके स्वयंवर में आने के लिए मैं भी बुलाया गया था। रास्ते में आते समय मुझे 4 देवता, इंद्रदेव, अग्निदेव, वरुण देव और यमदेव मिले थे। ये चारों देवता तुम्हारे साथ शादी करना चाहते हैं। उन्होंने संदेश भेजा है कि तुम राजमहल में जाकर राजकुमारी दमयंती से कहना कि वह इंसान को नहीं, देवताओं को चुनने लायक है, इसलिए वह हम चारों देवताओं में से ही किसी एक देवता को चुन ले।